मेरे प्यारे साथियों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एसपी सर आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। शानदार कॉन्सेप्ट है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और यदि कुछ सीखने को मिले तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करें और टाइम का विशेष ध्यान रखें। स्टार्ट है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेची। रहीम ने क्या किया, उसे मोहन को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि मोहन ने 900 रुपया दिए हों तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी। ऑप्शन भी दिए गए हैं। करेक्ट है, चीज समझते हैं। राम ने 20% लाभ पर रहीम को बेची, ठीक है, और रहीम ने मोहन को बेच दी। फाइनली फिर मोहन ने रुपया दिए 900 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, 20%। अब ये सक्सेसिव हो गया आपका। क्या हो गया, सक्सेसिव। 2 बार हुआ इसमें, राम से रहीम के पास और रहीम से मोहन के पास, तो 2 बार परसेंटेज जुड़ा, 20% और 25%। तो 20% और 25% का दोनों का जोड़ कितना होता है, कैसे करोगे आप, ए प्लस बी लगा दीजिए आप। ए प्लस बी, ए वाला फार्मूला, ए प्लस के बी और ए वाला फार्मूला होता है, आप लोगों को पता ही है। ए प्लस के बी और ए इंटू बी बटे 100। ये वाला लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि सक्सेसिव हो रहा है। एक ही चीज़ पर 2 बार आपको परसेंटेज मिल रहा है। बस ये चीज़ आपने समझ ली। फिर देखिए कितना स्पीड से आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कहेंगे 20 और 25 45, 45 के बाद प्लस होगा, फिर 20 और 25 का गुणा, तो 500 बटे 100, मतलब 0 से 0 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। कोई चीज़ 100 थी, 100 से 50% की वृद्धि होकर 150 बन जाएगी। 150 की वैल्यू है 900, 150 की वैल्यू है 900, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुना 6 गुना है, तो 100 की वैल्यू भी 6 गुना हो जाएगी। उत्तर कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, एक बार आप 100 मान के करा देते हैं हम। देखिए 100 में राम ने खरीदा होगा, रहीम को बेचा 120 में, रहीम ने क्या किया, मोहन को बेचा 25% लाभ पर, तो 120 का 25% कितना होता है, 30, मतलब चौथा हिस्सा 30 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 150। 150 में बेच दिया किसको, मोहन को, तो 150 की वैल्यू है आपके पास 900। ये अपन को डायरेक्ट माइंड में चल रहा था। तो 100 की वैल्यू क्या है, 100 मतलब राम ने खरीदा, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 6 गुना है, तो 100 का भी 6 गुना हो जाएगा, 600 रुपये। करेक्ट है, ठीक। आप ऐसा भी सोच सकते थे, ऑप्शन के थ्रू करना है, 2 तरीके हो गए, तीसरा तरीका ऑप्शन के थ्रू। अभी आपको पता चल गया कि 25 और 20 का जो लाभ ऐसा सक्सेसिव जो होता है, सक्सेसिव प्रतिशत जो है ऐसा है, ये 20% और 25%, इन दोनों का हमने फटाक से लगा दिया, ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी से करके कितना आ गया, 50। टोटल ओवरऑल 50 हुआ। तो हम किस चीज़ को बढ़ाएं 50%, जिससे कि 900 बन जाए। ऑप्शन के हिसाब से पहला देखिए आप, 600 को आप 50% बढ़ाएंगे, मतलब आधा बढ़ा देंगे। 50% कितना होता है, आधा, आधा बढ़ा देंगे, कितना बन जाएगा, 900। 600 का 50% 300 होता है, 300 बढ़ जाएगा, उत्तर हो जाएगा 900। राइट है, आगे बढ़ें। बहुत आसान था, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक अगला क्वेश्चन, पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना, आप हमारे साथ साथ करते चलें और उतने ही स्पीड से उत्तर दें। 560 रुपये में बेचने पर हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है। हानि है जो लाभ से 50 रुपया अधिक है। आपको क्या करना है, आप जब 560 में बेच रहे तब हानि 50 रुपया अधिक हो रही है। हम कहेंगे भैया 50 रुपये, इसमें एक काम करिए, आप 560 में बेचते थे, आप 50 रुपया जोड़ दीजिए इसमें, कितने में हो जाएगी, 610 में। अब आप 610 में बेच रहे हैं, अब हानि बराबर हो जाएगी। करेक्ट, क्योंकि 560 में बेचने से आपको, 560 रुपये में बेचने से आपको हानि हो रही थी ज़्यादा,
50 रुपये की अधिक, तो हमने कहा 50 रुपये इसमें जोड़ दीजिए, जिससे हानि और लाभ बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल 610 में अब हम वो बेचेंगे। इधर कितने में बेच रहे हैं? 720 में। ये हमने कॉन्सेप्ट बताया है। 510 में 610 में अब आप कितने में बेच रहे हैं? 610 में। 610 में बेचने पर ठीक है हानि और 720 में बेचने पर जो लाभ होता है वो बराबर है। देखो 720 और 610 के बीच का अंतर कितना है? 110। ठीक है 110 है, इसको दो भागों में बराबर बराबर बांटना है, तो 55-55 हो जाएगा। तो आप कह रहे थे 720 में बेचने से 55 रुपये का लाभ होता है, तो कितने में ख़रीदा होगा? 665 रुपया। बस ये तो हम आपको बोल रहे थे, मुंह से बोल बोल के बता रहे थे, इसलिए आपको इतना टाइम लग गया। अदरवाइज 2-4 सेकंड के अंदर उत्तर हो जाएगा। फिर समझिए, इस बार थोड़ा लिख के बताते हैं। क्या कहा? हानि 50 रुपया देखे लाभ से। यदि आप 510 में 560 में बेचते हैं, ये हानि है, ऐसा लेन के चलिए। यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है? इस बीच वाले पे क्या है? क्रय मूल्य सी पी लिख दिया हमने। फिर आप कह रहे हैं हम 720 में बेचते हैं, ये 720 में बेच रहे हैं आप, करेक्ट है। 560 में बेचते हैं तो वो जो हानि होती है वो लाभ से 50 अधिक है, तो हम कहते हैं लाभ यदि x है, लाभ क्या है? 1x है, तो हानि कितनी है? x प्लस के 50। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब हमने कहा यहाँ से 560 से लेकर 720 के बीच का अंतर कितना है? आप कहेंगे 160। कितना है? 560 से 720 के बीच का अंतर कितना है? 160। और यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है? लाभ और हानि का देख लीजिए। यहाँ पर आप x गए और यहाँ पर x प्लस के 50 गए, तो दोनों कवर हो गए। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया है। आप पूरे वीडियो लाभ और हानि के 3 से 4 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस के 50। यहाँ बीच का अंतर कितना है? 2x प्लस के 50। ये माइंड में चल रहा था हमारा माइंड बहुत जीनियस है। इनके बीच का अंतर कितना? 160। अरे जी क्या आ रहा है बार बार? 160 है, करेक्ट है। अब देखिए 50 यहाँ चले गए तो कितने हो गए? 110। x बराबर कितना आ गया? 55। ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो x बराबर 55, तो हमने कह दिया x मतलब लाभ 55 का हुआ। 720 में बेचने पर लाभ 55 का हुआ, तो खरीदा कितने का था? आप कहेंगे घटा दीजिए 55 रुपया 720 में से, 665 रुपया में आपने खरीदा। ये आपने इस तरह पूरा सवाल ये बेसिक से था, बेसिक से कर लिया, करेक्ट है। लेकिन अब अपन थोड़ा डिफरेंट लेवल पर सोचते हैं, सोचना है सवालों पर, ठीक है। आप कहेंगे 50 रुपया हानि अधिक है। यदि हम कहते हैं भैया 560 में जो बेच रहा है वो 50 रुपया हानि अधिक हो रही है, यदि हम कहते हैं आप 50 रुपया अधिक में बेचने लगो, तो आप 610 में बेचेंगे आप। अब हानि उतनी ही होगी जितनी की लाभ होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब बीच की चीज़ है। अब क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? उतना ही लाभ उतना ही हानि। तो क्या होता है? हमने आपको बताया था कि हमेशा औसत निकालना, बीच की वैल्यू निकालना पड़ेगी। जब आप कहेंगे किसी पॉइंट से हम इतना लेफ्ट साइड गए उतना ही हम राइट साइड गए, तब क्या होता है? हमेशा बीच की वैल्यू निकालना होती है, बिल्कुल बीचों बीच। आप कहेंगे 610 और 720 के बीच में क्या है अंतर? कितने का? 110 का अंतर है। 110 को क्या करना है? आधा आधा बांट दो। 110 को 55 का हानि और 55 की लाभ, ठीक है। तो 55 रुपया 720 से कम कर देंगे, उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका, आप 610 में 55 रुपये की हानि हुई थी 610 में बेचने पर, तो आप 55 रुपया जोड़ देंगे तब भी 665 आ जाएगा, तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, करेक्ट है। अगला बढ़े। देखिए किसी व्यापारी को 27 रुपया में खरीदता है, एक वस्तु को 27 रुपये में खरीदता है, उसे विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा, करेक्ट है। विक्रय मूल्य पर लाभ कम दिखता है, हमने ये आपको बता चुके हैं, और क्रय मूल्य पर लाभ ज़्यादा होता है। ये आप कॉपी में लिख लीजिए। विक्रय मूल्य पर लाभ ज़्यादा, विक्रय मूल्य पर लाभ है कम दिखता है, और क्रय मूल्य पर लाभ ज़्यादा दिखता है। क्यों दिखता है? अपन को लाभ है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, लाभ ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, तो हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे। और लाभ विक्रय मूल्य पर कम दिखता है, तो कम दिखता है तो एसपी रूल लगाएंगे। एसपी रूल है, हमको तो लाभ ज़्यादा दिखाते हैं, हम कभी लाभ को कम नहीं दिखाया जाता है। अच्छी चीज़ें होती हैं हमेशा ज़्यादा दिखाना चाहिए, तो क्रय मूल्य पर लेके आ जाएंगे। विक्रय मूल्य पर 10% जो है वो कम दिख रहा, तो 1/10 कम दिखता है, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा?
आप कहोगे एसपी रूल यही तो कहता है कि ए, ठीक है, 1/10 कम दिखता है तो हमने कम वाला इधर लिख दिया, बढ़ने वाला कहाँ लिखना पड़ेगा इधर, ठीक है। 10 में क्या है 1 और 9 मौजूद रहता, 10 में क्या है एक, ये वाला फॉर्मेट किस पे काम करता है ये समझ लीजिए, A/B, बढ़ने वाली वैल्यू होगी A/B और कम होने वाली वैल्यू होगी A और A प्लस के B पर, ये होगी कम वाली वैल्यू, राइट है। तो ठीक 1/10 हो गया तो बढ़ने वाली कितनी हो जाएगी 1/9, करेक्ट, ठीक। 1/9 बढ़ा दीजिए, 27 का 1/9 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 30, मतलब 30 रुपया में आप बेचेंगे। 27 का 1/9 कितना होता है 3, 3 जैसे ही बढ़ाएंगे तो 27 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 रुपया में आप वो चीज़ बेच देंगे, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। समझ में आया नहीं आया एक बार और समझ लीजिए। ऐसे ही सवाल पड़ा हमारे दिमाग में आया कि विक्रय मूल्य पर तो लाभ कम दिखता है तो हमको क्रय मूल्य पर लाना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना 1/10 कम दिखता है, एसपी रूल लगा दिया तो 1/9 बढ़ाना पड़ेगा। 1/9 क्या है 1/9 27 रुपया का 1/9 बढ़ाना पड़ेगा, तो 27 का 1/9 कितना होता है 3, 27 का 1/9 ऐसे निकाल लीजिए आप, 3 होता है, 3 बढ़ाना पड़ेंगे तो बढ़ के हो कितने जाएंगे 30 रुपया, तो 30 रुपया में हम बेच देंगे, ये उत्तर हो गया ख़त्म, करेक्ट है। आइए अगला करते हैं। 960 रुपया की अपेक्षा यदि 1200 रुपया में बेचा होता तो 30% अधिक मिलता लाभ, ठीक है। आप कह रहे हैं 960 में, आपके पिताजी थे उन्होंने कहा भाई 960 में बेच देते हैं, फिर आप आए, आप बोले नहीं नहीं भाई हम तो 1200 में बेचेंगे, हमको तो लाभ चाहिए, ठीक है भाई लाभ चाहिए आपको, तो तब आपने अनुमान लगाया कि भाई हम 960 की अपेक्षा यदि 1200 में बेचेंगे तो हमको लाभ 30% अधिक मिल जाता। तो ये जो अंतर है 30% एक किसके बराबर है 960 और 1200 के बीच में अंतर है, तो 960 से 1200 के बीच का डिफरेंस कितना है 240, 30% बराबर 240, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा बताइए, 30 से 240 कितने का गुणा है 8 गुना, तो 100 का भी 8 गुना हो जाएगा 800। आगे बढ़े, मज़ा आ गया होगा क्वेश्चन करने में, पेन तो चलाना ही नहीं है, ये तो आप अपने माइंड को समझा लिया। यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपकी स्पीड इतना तेज कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते और माइंड में होने लगेंगे। जिस दिन माइंड में होने लगा उससे फास्ट स्पीड किसी की भी नहीं होती, आपको तो पता ही है मन की गति सबसे ज़्यादा गति होती है। ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। एक वस्तु को 12.5% हानि की बजाय यदि 12.5% लाभ पर बेचा होता तो एक व्यक्ति को 13 रुपया अधिक प्राप्त होते, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आप चले भैया, आपके पिताजी ने कहा बेटा तुमने 12.5% हानि पर बेचा, यदि तुमने 12.5% लाभ पर बेचा होता तो 13 रुपया का लाभ हो जाता। हम कहते बिल्कुल, तो 12.5 का हानि पर और 12.5% का लाभ पर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 25%, कितना है 25%, और 25% अधिक मिलते 25%। देखो 12.5 से कैसे चलोगे, आप कहेंगे 12.5 हमको हानि है, यहाँ पर 12.5 है, देखना ये बीच का अंतर कितना है 12.5, लिख दीजिए 12.5% हानि, 12.5, यहाँ पर कितना है 12.5% लाभ। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इन दोनों यहाँ से 12.5 से ये यहाँ तक पहुँचने के लिए गैप कितने का हो जाएगा, ये गैप हो जाएगा 12.5 और ये 12.5 साइड का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25%, ये अधिक है, ये इतना गैप जो है वो इतने का अधिक है, ठीक है। तो 25% की वैल्यू ऐसे देखा 12.5 इधर हानि और 12.5 लाभ, तो दोनों का जोड़ 25% हो जाएगा। 25% की वैल्यू कितनी है 13, तो 100% की वैल्यू कितनी है क्रय मूल्य निकालना है। 25 से 100 बनाने के लिए 4 गुना है, तो 13 से 13 का भी 4 गुना हो जाएगा 52। समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, समझना। आपने कहा 25% तो समझ में आ गया ना, 25% की वैल्यू कितनी है 13, तो 100% की वैल्यू क्या है, ये है क्वेश्चन। 100% मतलब क्रय मूल्य की वैल्यू क्या है। देखिए ये कितना है 25 से अब 13 का कोई जो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, 25 से 13 नहीं बना पा रहे हैं आप, लेकिन 25 से 100 तो बना पा रहा है बिल्कुल। ये ऐसे ही चलता है, ये रेशियो है। रेशियो कैसे काम करता है कि ऐसे A/B है और x/y है, तो यदि आप A का संबंध x के साथ बना लीजिए, नहीं बन रहा है संबंध, मान लीजिए
आप संबंध बनाना चाह रहे हैं और आपके दो दोस्त रिश्तेदार नहीं बनाने दे रहे हैं, तो अब आप नीचे बना लीजिए संबंध, ए के संग बी का बना सकते हैं, तो वही संबंध एक्स का वाई के साथ हो जाएगा। ठीक है, जो ए के संग एक्स में होगा, यदि ऐसा होगा सीधा सीधा ऊपर ऊपर, तो ऐसे बी के संग वाई का हो जाएगा वही संबंध। तो वो सेम टू सेम था। जैसे आपने देखा 25% 12.5% हानि पर और 12.5% लाभ पर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 25% का है। 25% 13 के बराबर, 100% 52 के बराबर। अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 वस्तुएं बेच खरीदी और 7 वस्तुओं को बेच दिया, तब उनका विक्रय जो वो है ये विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? पहले तो ये बताओ लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। क्यों होगा? 10 वस्तुएं आपने खरीदी और 7 वस्तुएं बेची और उतना ही पैसा वसूल लिया। 3 वस्तुएं तुमने अपने घर में रख ली दुकान के, पापा को नहीं बताया और पैसा कहाँ रखा है। करेक्ट है, पापा को बताएंगे तो पापा पिटाई लगाएंगे। तो कितने का लाभ कमाया? आपने 3 वस्तुओं का लाभ कमाया। कितनी बेचकर? 7 वस्तुएं बेचकर। ये समझ में आया? हमने ये आपको बताया था। आप 2 प्रकार से कर सकते हैं सवाल को, एक तो एसपी रूल से और दूसरा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे, कि आपने 3 का लाभ कमा लिया है और जो वस्तुएं हों वो नीचे लिखी जाती हैं। वस्तुएं हमेशा नीचे लिखना है, तब आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया था विक्रय मूल्य की जो वस्तुएं होती हैं वो लिखी जाती हैं नीचे। 3/7 प्रतिशत में कितना होता है? 1/7 कितना होता है? 14.28। 3/7 कितना हो जाएगा? 14×3 42.28। कछु 42 के साथ 42 के आसपास उत्तर रहेगा, इतना लाभ होगा। देख लीजिए कहाँ है, ये है उत्तर नंबर बी। करेक्ट है, बहुत आसान था, फिर समझ लीजिए एक बार। अब इतनी स्पीड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर पाएंगे। 10 वस्तुएं खरीदी, 7 वस्तुएं बेची, 3 बचा ली, 3 का लाभ हो गया। 3/7 कितना होता है? 42 के आसपास। करेक्ट, ये उत्तर नंबर बी। डायरेक्ट कैलकुलेशन पर जब जाना होता है, जब वो उत्तर हैं बहुत ही पॉइंट में दिए रहते हैं तब। ठीक है, अगला करते हैं। ये हमने बता दिया 2 साइकिलों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, हमने कहा ठीक है भैया, और एक को 5% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर, तो पूरे सौदे में लाभ हुआ कि हानि हुआ? आपको ये बता ही चुके हैं। जब विक्रय मूल्य समान होता है दोनों वस्तुओं का और ये वैल्यू भी समान है, 5% और 10%, ये 5% इधर लाभ पर और 5% दूसरा हानि पर, दोनों समान है, तब क्या होता है? ये x² पे काम करता है और हमेशा हानि होती है। ये पता है, x²/100 कब होता है? ये जब SP समान है। आप वहाँ पर भी लिख लेना, जब SP समान है और परसेंटेज भी समान हो दोनों की, तब आपका लगता है। तो x²/100, 5 का स्क्वायर 25/100, तो 0.25% की हानि हो जाएगी। ये है क्वेश्चन। समझ आई कि नहीं? कैसे? 5 का स्क्वायर बटे 100, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 2 बिंदी लग जाएंगे तो 0.25% की हानि। जब विक्रय मूल्य समान है तब ये लगाना है, और कोई इसमें बहुत आसानी से कर पा रहा है। एक खिलौने को 2110 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि 20% लाभ कमाना है तो कितने रुपया में बेचना पड़ेगा? करते हैं स्टार्ट। 10% की हानि होती है मतलब 90 रुपया में बेचा। 90 की वैल्यू कितनी है? 2110। तो कितने में बेचना है आपको? 20% लाभ मतलब 120 में बेचना है। 120 में बेचना है। 90 की वैल्यू कितनी है ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपके लिए लिख रहे हैं, डायरेक्ट उत्तर है। ठीक है, 90 की वैल्यू कितनी है? 2160। 2160 आप चाहें तो दशमलव हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो 120 की वैल्यू क्या है ये पूछा है। करेक्ट। देखिए इससे यहाँ से संबंध बन रहा है, देखो बन रहा है। 9 का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है, बिंदी बाद में लगाते रहेंगे। 9 का भाग जा रहा है, 9 दूनी 18 और 3 9 चौको 36। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा? 24 बार। तो 24 का 12 में गुणा कर लो। 24 का 12 में गुणा करेंगे आप, कितना हो जाएगा? ये 24 गुना है तो यहाँ भी 24 गुना हो जाएगा। 24 का 12 में गुणा करो, 240 प्लस के 48, 288। ये हो गया तो नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आया? यहीं पर डायरेक्ट करना। देखो 10% हानि मतलब 90 में बेचा। 10% हानि मतलब 90 में बेचा। 90 की वैल्यू कितनी है? ये है। तो कितने में बेचना है? 120% में बेचना है। या अपन काट भी सकते हैं 90 और 120 को 30 से काट देते हैं। 30 3 90 और 30 चौका 120, तो 3/4 हो गया। 3/4 हो गया। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी है? 2110। ठीक है, ये
21.6। तो ठीक है, तो कितनी बार कटा, 7 7 का 3 6, 72 बार। कितनी गुना है, 72 गुना है। तो यहाँ भी ये 72 गुना हो जाएगा। ठीक है, 72 गुना हो जाएगा। और यदि आपको गुणा नहीं करना है तो इकाई अंक मैच कर लीजिए। 2 से 2 का 4 में गुणा होगा तो 2 चौको 8। इकाई अंक कहाँ पर है, 8। ये है उत्तर नंबर सी में 8। ठीक है, 72 का 4 में भी गुणा करके देख लीजिए। 72 दूनी 144, 144 का 2 बार फिर करेंगे तो 288। 2 बार 2-3 तरीके से बता रहे हैं हम आपको, तब भी आपको उत्तर आ जाना चाहिए। 100 केले बेचने पर फल विक्रेता को 20% विक्रय मूल्य के बराबर 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ क्या है, 20 किलो के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हमने कहा तो विक्रय मूल्य पर लाभ कम दिखता है, हम तो लाभ ज़्यादा दिखाते हैं। और भाई हम तो लाभ ज़्यादा दिखाएंगे। तो 20 किलो पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ कम दिखता है, हमको तो ज़्यादा दिखाना है। तो देखो 100 केले बेच रहे हैं, आपको कम दिख रहा है। अभी कितना कम दिख रहा है आपको, 20 का लाभ 100 केले बेचने पर, तो 1/5, 20/100 मतलब 1/5 कम दिख रहा है। 1/5 कम दिखता है, बढ़ाना कितना पड़ेगा, 1/4। ये हो गया एसपी रूल। एसपी रूल यही तो है, 1/4। सॉरी ये वाला नहीं होगा, 25%। 1/4 कितना होता है, 25%। आप लगा सकते हैं। ठीक है, उत्तर गलत लगा था, बाकी बोला सही था। क्या समझ में आया, फिर समझ लीजिए। आप इस तरह कभी क्वेश्चन हो विक्रय मूल्य के लाभ या हानि पर, आपको क्या करना है, 20 केले बेचे 100 केले बेचने पर, 20 केले के लाभ हुआ 100 केले बेचने पर, तो 100/20/100 ये क्या होगा, कम दिखा, ये कम होना। एसपी रूल यही तो कहता है 1/5 कम दिखा तो बढ़ाना कितना पड़ेगा, 1/4। यही तो बताया था एसपी रूल वाला, A/B और A प्लस के B। ठीक, ये तो ऊपर है 2। ठीक है, 1/5 तो मतलब एक ऊपर ही रहा, इसमें एक क्या है, एक ही वैल्यू है। और A+B में क्या है, 1 भी मौजूद है और 4 भी मौजूद है। ठीक है, तो 1/4 बढ़ाना पड़ेगा। एसपी रूल है। आपको अभी दिक्कत हो रही हो एसपी रूल करने में, तब आप कहाँ जाइएगा, हमारे परसेंटेज के पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एसपी रूल बहुत अच्छे से बताया है। अगला करते हैं, एक बेकार के 21 गेहूँ 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है क्या, 9 देख लेते हैं। 9वां हो चुका है, 10वां करना है। ठीक है, 21 वस्तुओं को क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। भैया 21 खरीदी हैं, 15 बेची हैं, फायदा हुआ आपको। कितने का हुआ, 6 वस्तुओं का। 15 वस्तुएं बेचने पर 6/15, 6/15 कितना होता है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3×5 = 15, 2/5 40%। अगला बढ़े, इसी स्पीड से आपका भी हो जाएगा। देखो 6/15, 3 दूनी 6 और 3×5 15। ये 2/5 कितना होता है, 1/5 20%, 2/5 40%। अगला करते हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको। एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपया में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। 75 की वैल्यू, 25% की हानि मतलब 75 में बेचा। 75 में बेचने पर 720, 125। आपके बेचने में कितना है, आपको कितने में बेचना है, 125 में बेचना है। तो 75 की वैल्यू 120, तो 125 की वैल्यू कितनी है, हम 25 से काट देते हैं 75 को और 125 को। 25×3 = 75 और 25×5 = 125। 5 बार कट जाएगा, 3/5 आ जाएगा। 3 की वैल्यू कितनी है, 720, मतलब कितने गुना है, 24 गुना। तो 5 का भी 24 गुना हो जाएगा, 24×5 = 120। ये होता है ये। पेन नहीं चलाना है, टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन पेन नहीं चलाएंगे। तो समझ लीजिए, आपने कहा कि हम जब 720 में बेचते हैं तो 25% की हानि होती है, मतलब 75 में बेचते हैं। 75 की वैल्यू है 720, लेकिन आप तो कह रहे हैं भैया हमको तो 25% लाभ कमाना है, तो 125 का बेचना पड़ेगा, तभी लाभ कमाएंगे आप। इसकी वैल्यू क्या है, ये है। देखो 25×3 = 75, 25×5 = 125। 3/5 हमारे माइंड में बन रहा था, ये आपके भी माइंड में बनना चाहिए। अब कितनी गुना है, आप कहेंगे 24 गुना है। 3 का यदि 24 में गुणा करो तो 72 बनते हैं, तो 5 का भी 24 में गुणा हो जाएगा, तो 24×5 = 120। 5 का 24 में गुणा होगा तो 120 बन जाएंगे। और 120 में कहाँ पे, उत्तर ए में है। जीरो हम लगाते रहेंगे, जीरो भैया ऊपर वाला, जीरो ऊपर था, नीचे भी जीरो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आया होगा, ऐसे ही मज़ा आप लेते रहोगे हमारे साथ। देखो कितना फास्ट करा दिए, अब भी आपको समझाते समझाते।
अदरवाइज तो बहुत यदि आपको समझाना ना पड़े तो बहुत स्पीड से क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग करना है, ठीक है, मेरे साथ साथ किया करें। यदि आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। एक वस्तु को बस पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता। ये अधिक है 6 रुपये, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये विक्रय मूल्य का अंतर है, ठीक है। उसे 18 सही 3/4 का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्या कहा? यदि आपने 100 में खरीदा तो उसने कहा भैया 10% लाभ पर बेचें, तो हम कहेंगे 110 में बेचेंगे। 110 विक्रय मूल्य हो गया, 100 में क्रय मूल्य। उसने कहा भैया नहीं नहीं, हमने तो 4% कम में खरीदा होता। हम कहें ठीक है, 4% कम मतलब 96 में खरीदा होता। करेक्ट है, समझ में? बाद में हम आपको लिख के ही बता देंगे, लेकिन अभी माइंड से समझना है। 96 में हमने खरीदा होता। ठीक, अब 6 का, ये 6 जो दिख रहा है इसका बाद में यूज करेंगे अपन। ये क्या है? विक्रय मूल्य का अंतर है। ये तो विक्रय मूल्य का अंतर है, तो पहले दोनों का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं अपन। एक तो 110 आ गया अपना विक्रय मूल्य अभी अपने, और विक्रय मूल्य कहाँ बन रहा, और विक्रय मूल्य यहाँ बनेगा जब 18 सही 3/4 में आप लाभ में बेचेंगे। तो आपने खरीदा कितने का? 96 रुपये का खरीद लिया। करेक्ट है, अब 96 रुपये का खरीदा। आप कह रहे हो आप 18 सही 3 का, 18 सही 3/4 का लाभ चाहिए। 18 सही 3/4 कितना होता है बताइए? मैं बताता हूँ। 6.25 आपने देखा है? आप कहें बिल्कुल देखा है। 6.25% कितने के बराबर होता है? 1/16 के बराबर। ये आपको पता है ना? बिल्कुल पता होगा। हम कहेंगे इसका 3 गुना कर दो आप, तो 18.75 बनता है। ये 18.75 ही तो है। 18 सही 3/4, 3/4 कितना होता है? 0.75। तो 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा। तो 3/16 की वैल्यू है कितना? 18 सही 3/75। तो 96 में खरीदा था, 96 रुपये में खरीदा था। 3/16 आपको कमाना है, तो 96 रुपये का 3/16 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? तो 16 छक्का 96 और 6 बार हुआ 36, 18 रुपये आपको बढ़ाना पड़ेंगे 96 में। 96 में 18 रुपया बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 114। अब 114 में आप बेचेंगे। अब दो विक्रय मूल्य हो गए आपके पास, कितने हो गए? 110 था, ऊपर कितना था? 110। आप नीचे कितने हो गए? 114। दोनों का डिफरेंस जो है विक्रय मूल्य का, ये है 104। तो 114 और 110 का डिफरेंस कितना है? 4%। 4% की वैल्यू कितनी है? 6। तो 100% की वैल्यू कितनी है? तो 4% की वैल्यू 6, 100% की वैल्यू 150। ये है विक्रय मूल्य। समझ में आ गया? इतना फास्ट तो अपन ने आप बोला है, तब हमने बहुत धीमे धीमे बोल बोल के आपको समझाया है। यदि आपको करना है क्वेश्चन तो बहुत स्पीड से कर सकते हैं। देखो, 100 में खरीदा, 110 में बेचा। यदि उसने 96 में खरीदा होता, 4% कम 96 में खरीदा होगा। 18 सही, जैसे 18 सही 3/4 देखिए, आपको 3/16 दिखना चाहिए। 96 का 3/16, 16 छक्का 96, 6 18, 18 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। 18 रुपये बढ़ाएंगे तो 96 में 18 रुपये जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। 114 और 10%, जो 110 का अंतर है वो 4% बराबर 6 रुपया, तो 100% बराबर 150 रुपया। उत्तर समझ आई कि नहीं आई? पूरा समझते हैं। आप कहो भैया 100 में खरीदा, पूरा भी समझ लेते हैं। 110 में बेचा, ये विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं भैया आप 4% कम में खरीदा, हमने 96 में खरीदा। लेकिन आप कह रहे भैया हमने इस पर लाभ भी कमा रहे हैं, वो कितना? 18 सही 3/4। ये 6 का तो बाद में यूज करना है। 6 रुपये अधिक बेचा है, ये तो अधिक या कम लिखा है, तो विक्रय मूल्य का अंतर होगा। 18 सही 3/4 कितना हो? 3/16। 3/16 आपको बढ़ाना है, 3/16 बढ़ाना है। ठीक है, 3/16 बढ़ाना है। तो 16 की वैल्यू 96, 6 गुना है कि नहीं है? 6 गुना, तो ये भी 3 का भी 6 गुना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3/16 ये माने में बढ़ रहा था, 16 छक्का 96 और 36 18, 18 रुपये आपको बढ़ाना है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 18 रुपये बढ़ा दो तो 114 रुपया हो जाएगा। इतने में बेचा। इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 4%। 110 और 14 की वैल्यू 4%। ये सब प्रतिशत में थे। 4% की वैल्यू अब ये दे रहा है विक्रय मूल्य का अंतर है। कितने का अंतर? विक्रय मूल्य का अंतर प्रतिशत में 4 का, लेकिन यहाँ पर दे रहे हैं 6 रुपये का अंतर है। तो 4% की वैल्यू 6। अब समझ आई? ये 4% क्या है? विक्रय मूल्य का अंतर है। ये 6 के बराबर, ये है विक्रय मूल्य का अंतर। तो 100% की वैल्यू कितनी है? हमने कहा भैया ये देखो, यहाँ पे देखो 25 गुणा करेंगे 4 में तब 100 बनेगा। तो हम कहेंगे 6 में भी 25 का गुणा कर दो तो 25 छक्का 150 हो जाएगा। ऐसे एक तरीका। दूसरा तरीका समझते हैं। आप बोले 4% की वैल्यू कितनी है? 6 है। हमें बिल्कुल ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी है? आपको बिल्कुल ठीक है। देखो 4 से 6 बना, कितना बड़ा? 4 का आधा करके और जोड़ दिया 4 में। ठीक है,
तब 6 बना। हम कहेंगे 100 का भी आधा करो और जोड़ दो, 100 का आधा करेंगे 50, 50 जोड़ देंगे 150। ऐसे भी सोच सकते थे। आगे बढ़े, 2-4 सेकंड के अंदर सवाल होना है। अब फास्ट करते हैं, ठीक है। 100 वस्तुएं बेचने, बस पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। विक्रय मूल्य पर लाभ कम दिखता है, तो 100 पेंसिलें बेचने पर तो 20/100, 1/5 की कमी, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा 1/4, 25% होता है 1/4। करेक्ट है। आ गया, क्या कहा, एसपी रूल लगा दिया। 20 वस्तुएं विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कम दिखता है हमें विक्रय मूल्य पर, हमको तो ज़्यादा दिखाना होता है लाभ। तो 20 बेच कितनी रहे, 100 वस्तुएं बेच पर, 100 वस्तुएं बेच कर, तो 20/100, 1/5 की कमी हो रही ना, कम दिख रहा है हमको, तो बढ़ाना है तो 1/4 बढ़ाना पड़ेगा उत्तर। अगला क्वेश्चन, मज़ा आ रहा होगा आज तो देखो स्पीड देखो आप बस। एक टाइपराइटर है 5% की हानि पर बेचता है, यदि 80 रुपया अधिक में बेचे तब उसे 5% का लाभ होता है, तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है। देखो आपसे कहा भैया 5% हानि पर बेचे, यहाँ पर कितना कहा 5% लाभ में बेचे, और दोनों का विक्रय मूल्य का ये देखो अंतर लिखा है, 80 रुपया अधिक या कम, दिख रहा है कि नहीं। जब 80 रुपया अधिक है या कम, तब क्या करना है, आपको वहीं पे आ जाना है। देखो 5% हानि पर और 5% लाभ पर, तो दोनों का ये वाला देखो समझ में आ रही कि नहीं है। देखो 5% हानि पर, ये 5% हानि पर, और 5% इसी लेन से साइड 5% लाभ पर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10। 10% बराबर 80, तो 100% बराबर 800। उत्तर डी। ये कुछ लिखने की आवश्यकता थोड़ी है। देखो 5% हानि पर इस साइड है 5%, 5% लाभ किधर है इस साइड है, तो दोनों का जोड़ कितना है 10%। 10% इन दोनों का अंतर है ये 10%। ठीक है, एक ही साइड होते लाभ लाभ तो क्या होता, दोनों का अंतर हो जाता। ठीक है, 10% बराबर 800, तो 100% क्रय मूल्य को पूछा है, 100% क्रय मूल्य होगा हमारा, तो 800 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल वैसा ही है, 2.5% हानि पर, ठीक है, और उसे 100 रुपये अधिक या कम लिखा है, अधिक या कम में बेचता, तो उसे 7.5% का लाभ होता। यहाँ पर 7.5% का लाभ होता है, यहाँ पर 2.5% की हानि होती है, तो एक साइड इधर है एक साइड उधर है, तो दोनों का जुड़ेगा, 7.5 में 2.5 जोड़ोगे तो 10% हो जाएगा। 10% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू 1000। करेक्ट है, ये तो स्पीड अब आपको आनी चाहिए। आगे बढ़े। देखो एक टेलीविज़न पर एक धोने वाली मशीन में से प्रत्येक को 12,500 में बेचा जाता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, अभी बता के गए। एक टेलीविज़न को 30% लाभ पर और धुलाई मशीन को 30% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल सौदे में क्या होगा। हमने कहा था अभी जब विक्रय मूल्य समान है और दोनों प्रतिशत बराबर हैं, तो आपको क्या करना है x² / 100, हमेशा हानि होगी। और तो 300, 30 का स्क्वायर 300, 30 का स्क्वायर 900/100, बिंदी से बिंदी कट जाएंगी, तो 9% की हानि। 2-4 सेकंड के अंदर उत्तर। ये तो बोलते हैं आपको समझाते हैं जब इतना टाइम लगता है, अदरवाइज 2-4 सेकंड के अंदर। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही, बताओ फटाक से। हमें 2 घोड़े विक्रय मूल्य, जैसे हमें विक्रय मूल्य दिखता है समान है, 2 समान मूल्य पर बेचता है, जैसे दिखा एक घोड़े को 10% हानि लाभ पर, दूसरे घोड़े को 10% हानि पर, तो हमको दिख गया कि 10 का स्क्वायर 100/100 और 1% की हानि हो जाएगी। करेक्ट है, क्योंकि हानि हमेशा होनी है। जब विक्रय मूल्य समान है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो x²/100, ठीक है, और प्रतिशत भी बराबर है, तब आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो तराजू का प्रयोग करिए। एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 5% धोखा करता है और बेचते समय भी 5% का धोखा करता है, और लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए आप ऐसा मत कर देना कि 5% यहाँ पर लाभ कमाया, 5% वहाँ पर लाभ कमाया है तो 10% कर देना। नहीं नहीं नहीं, आपको ये सक्सेसिव है। क्या है, सक्सेसिव है। सक्सेसिव कैसे हुआ कि 5% आपने कमा लिया, उसी पर फिर आपने 5% और कमाया, तो 2 बार हो गया आपका। तब आप सक्सेसिव वो लगाएंगे। सक्सेसिव के लिए ये वाला होता है a + के b और a × b/100, ये होता है सक्सेसिव के लिए। यहाँ पर 100 मान के भी आप कर सकते हैं। 100 पहले 5% बढ़ा दीजिए, ठीक है, फिर 5% बढ़ा दीजिए, ऐसा कर सकते हैं आप। समझ में आई कि नहीं आई। ये होता है कॉन्सेप्ट। 2 तरीके से हमने बता दिया। तो अब देखो 5 और 5 10, a की वैल्यू 5 रखेंगे, b की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 × 5 = 10। ठीक है, धोखा हुआ, दोनों बार लाभ कमाया। 5% ये हो गया, 10% ये हो गया, और 5 × 5/100, तो 25.25 और बढ़ जाएंगे, तो 10 सही 10.25 उत्तर हो जाएगा।
तो समझ में आया, ये 2-4 सेकंड के अंदर है। कैसे देखा, 5% धोखा कमाते समय, 5% बेचते समय, इसका मतलब सक्सेसिव है। तो A + के B और A × B अपना 100, 5 और 5 10 और 5 25/100 है, तो 0.25 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 10.25। आगे बढ़ें, देखिए अगला करते हैं। ये तो कितनी बार करा चुके हैं। 1 रुपया में 6 वस्तुएं बेचता है तो 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी, राइट है। कितनी बार बता चुके हैं ये कॉन्सेप्ट। चलिए डाट करें, तो डाट करते हैं। ये बता चुके हैं हम तुम्हें कि ये जो एक 20% है ये किसके बराबर होता है, 6 के बराबर, ये बता चुके हैं। डाट करते हैं, पहले उत्तर देख डाट करते हैं। 120 बराबर 6, 120 बराबर 6। अरे कहाँ चला गया भैया, कहाँ जा रहा है भैया, मत जाइए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। 120%, ये जो 120 वाला है, ये दूसरा वाला जो प्रतिशत होता है वो पहली वाली वस्तुओं के बराबर होता है। तो 120% बराबर 6, तो 80 बेचा कितने में, 100 - के 20, 80 में बेचा, तो 80% की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे, ठीक है, आप कैसे करेंगे कि 120% बराबर 6 है, तो 80 बराबर कितना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल आसान है। कैसे, काट लो आप पहले, 4 120 काट दिए, 4 से 2 से 4 से काट लो, 4 से 4 तिया 120, 40 तिया 120 और 40 दूनी 80, 2 3 और 2 का हो जाएगा। 3 की वैल्यू 6 तो 2 की वैल्यू 4, उत्तर। समझ में आएगा नहीं आया, देखो समझ लो, ये चीज़ समझते हैं। अभी हमने वैसे आपको पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे वीडियो देख लीजिए, कितनी बार ये क्वेश्चन कराया है। क्या किया हमने, समझना है इस बात को। आप कहेंगे जो 120%, ये दूसरा वाला जो प्रतिशत होता है ये पहली वाली वस्तु के बराबर होता है। कैसे होता है ये समझते हैं। आपको पता है कि पहले आप कमा रहा है 80% की हानि, हम कहें ठीक है 80% की हानि, ये लिख दिया, मतलब 80% में बेच दिया। 20% की हानि खा के 80% में बेच दिया। फिर आपने 20% का लाभ कमाया तो 120 में बेचा होगा, दोनों विक्रय मूल्य होगा, आपने काट दिए। ये डायरेक्ट करना चाहिए, 4 40 दूनी और 40 तिया, ये प्रतिशत में आपने काट दिए। लेकिन प्रतिशत के लिए वस्तुएं करते हैं तो उल्टा हो जाता है, आपको पता ही है, ठीक है, राइट। वस्तुएं करते हैं तो उल्टा हो जाता है। तब क्या होगा, तब हमने बताया कि ये जो है ये 3 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। 3 किसके बराबर, 6 के बराबर, तो 3 दुगुना है तो इसका भी 2 का दुगुना हो जाएगा 4। इसमें आएगा नहीं आए, ये पहला वाला प्रतिशत था, ये दूसरा वाला प्रतिशत था, लेकिन इनका उल्टा कर दिए तो वस्तुओं के बराबर हो जाता है, तब अपना उत्तर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। अगला करते हैं, राइट है, डायरेक्ट करना है ये। फिर से देखिए वो लास्ट बार बता देते हैं ये कैसे करना है। 120 बराबर 6, तो 80 बराबर कितना, 120 से काट लीजिए, जिससे कि थोड़ा आपको वैल्यू अच्छी दिखने लगे, या आपको डायरेक्ट करना, डायरेक्ट कर लीजिए। 120 की वैल्यू 6, तो 80 की वैल्यू कितना है, ठीक है। आप कहेंगे ये दुगुना है, देखो 4 6 दूनी 12, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 4 4 दूनी 8, राइट है। वो 2-4 सेकंड के अंदर। आइए अगला करते हैं। एक 625 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 485 में बेचने पर हानि होती है। देखो उतना ही कुछ लाभ और उतना ही हानि, मतलब बीच की वस्तु निकालना है, इन दोनों के बीच की वस्तु निकालना है। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर ले लो पहले। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 485 और 625 के बीच का डिफरेंस। आप कहेंगे भैया देखिए 125 तो वो बन गया और 15 वो, तो 140 का डिफरेंस है। कितना है, 140 का डिफरेंस है, करेक्ट है। 140 का डिफरेंस है बीच का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 140। तो 70 इधर बटेंगे, 70 उधर बटेंगे, क्योंकि उतना ही लाभ है उतना ही हानि है। तो 70 इधर 70 इधर, ठीक है। 625 में बेचने पर 70 रुपये हम कम कर देंगे, ठीक है। 70 रुपये 625 से कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 500, राइट। 70 रुपये हमने कम कर दी तो कितना आ गया, 585। ये ठीक है, समझ आए क्या नहीं आए, समझ लेते हैं फिर से। आपने कहा कि 625 में बेच रहे हैं, ये समझो, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ में आ रही कि नहीं। ये वाला हम बता चुके हैं अभी, 625 में बेच रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर कितने बेच रहे हैं, 485 में। ये निकालना है बीच को बीच, क्योंकि उतना ही लाभ है उतना ही हानि। यदि एक लाभ है तो एक ही हानि है। रेशियो में कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक गैप कितने का, 1 का, यहाँ भी गैप कितने का, 1 का। एक लाभ है एक हानि है, ये। तो इन दोनों का जोड़, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 का डिफरेंस है, ये 2 इसके बराबर है, ठीक है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 बराबर कितना है,
देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 140, तो एक की वैल्यू कितनी है 70, 70 निकाल दिया, 70 कम कर दिए 625 में से कितना हो जाएगा 555। ये तो उत्तर था। आगे बढ़े, चलिए 12 वस्तुएं खरीदी और 16 वस्तुएं बेच दी, ये घाटा हुआ फायदा हुआ, घाटा हो गया। अब ज़्यादा वस्तुएं बेच दी उतने रुपए में, कितनी 4 वस्तुएं ज़्यादा बेची, ठीक है, कितनी बच कर 16, तो 4/16 1/4 25% की हानि। समझ आएगी नहीं, जितना बेचना है वो विक्रय मूल्य के नीचे लिखना है, वस्तुएं हमेशा नीचे लिखेंगे। लाभ कमाया 4 का, हानि खाई 4 की, 16 वस्तुएं बेचकर, बेचना ये वस्तुएं लिखी 16 याद रखना, वो भी विक्रय मूल्य की। ये चीज़ याद रखना, आप लोग गलती मत कर देना कि पैसा हो तब भी आप लोग लिख दें, ऐसा नहीं करना है। चलिए आज 21 सवाल हो गए हैं। आज हमने बहुत ही 20-40 मिनट में 21 सवाल कराए हैं। आपको पता है कितनी तेज़ स्पीड रही और बिल्कुल आराम आराम से भी किए हैं। यदि आपको ये सवाल करना होता तो मात्र 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ा देते। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा सेशन को और बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए। इस पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है विदाउट फीस और फ्री में। ये कंप्लीट चैनल बनाया गया है आप लोगों को। यहाँ पर जीके और मैथ की तैयारी कंप्लीट चैप्टर के साथ फुल डिटेल में कराई जाती है। जैसे कि आपका सिलेक्शन के लिए हम लोग वर्क करते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। अपन कल फिर मिलेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।